ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? वायबिलिटी पढ़ा था, ग्रेविटी पढ़ा था, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। ठीक है, इसका नाम है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। और जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है इसी का दूसरा नाम होता है, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप को ही हम बोलते हैं लियोपार्ड। इसी को हम बोलेंगे लियोपार्ड मैनुअल। ठीक है, जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है इसी को हम बोलते हैं लियोपार्ड मैनुअल। तो ये टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप क्या है, लियोपार्ड मैनुअल क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है इसी को हम क्या बोलते हैं? लियोपार्ड मैनुअल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लियोपार्ड मैनुअल। ठीक है, जो लियोपार्ड मैनुअल है उसका मतलब क्या है? तो देखो, लियोपार्ड का अगर मतलब समझे तो ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, जो लियोपार्ड है वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया है। ठीक है, अब बात करें मैनुअल। ठीक है, दो टर्म होती है, एक मैनुअल होता है, एक डिजिटल होता है। ठीक है, दो टर्म यूज करते हैं हम, एक मैनुअल और एक डिजिटल। ठीक है, देखो जो मैनुअल और डिजिटल टर्म है दोनों ही एग्जामिनेशन के पर्पस से यूज की जाने वाली टर्म है। पहला हम बात करें मैनुअल की कि मैनुअल क्या है, तो ध्यान से सुनना, व्हाट इज मैनुअल एंड व्हाट इज डिजिटल। देखो दो टर्म यूज करते हैं हम, एक होता है मैनुअल और एक होता है डिजिटल। दो तरीके के एग्जामिनेशन किए जाते हैं। ठीक है, दो तरीके के एग्जामिनेशन किए जाते हैं, एक मैनुअल होता है, एक डिजिटल होता है। सबसे पहले बात करें मैनुअल की कि मैनुअल क्या है। तो देखो पूरे हाथ का यूज करके, है ना, हाथ के अंदर क्या गई हमारा जो है वो आर्म आ गया, फिंगर आ गई, रिस्ट आ गया। ठीक है, अगर पूरे हाथ का यूज करके अगर हम कोई भी एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन कौन सा हो जाएगा? मैनुअल। ठीक है, उस एग्जामिनेशन को हम क्या बोलेंगे? मैनुअल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ फिंगर का यूज करके, ठीक है, अगर सिर्फ फिंगर का इस्तेमाल करके हम कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन कौन सा हो जाएगा? डिजिटल एग्जामिनेशन। ठीक है, कौन सा एग्जामिनेशन हो जाएगा? डिजिटल एग्जामिनेशन। आई बात समझ में? व्हाट इज मैनुअल और व्हाट इज डिजिटल। ठीक है, तो एग्जामिनेशन करने के लिए, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम जो है वो दो टर्म यूज करते हैं, एक मैनुअल होता है, एक डिजिटल होता है। मैनुअल का मतलब क्या है? अगर हम हमारे पूरे हाथ का यूज करके, ठीक है, पूरे हाथ के अंदर देखो जो है पाम आ गया, फिंगर आ गई, रिस्ट आ गई। ठीक है, अगर पूरे हाथ का यूज करके हम अगर कोई भी एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन कैसा होगा? मैनुअल होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर फिंगर का यूज करके हम कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा? डिजिटल एग्जामिनेशन। डिजिटल एग्जामिनेशन के एग्जांपल जैसे हम टीवी करते हैं, तो टीवी के अंदर क्या करते हैं? सिर्फ फिंगर का यूज करते हैं। ठीक है, टीवी के अंदर सिर्फ फिंगर का यूज करते हैं तो वो कैसा एग्जामिनेशन हो गया? डिजिटल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जो हमारा एग्जामिनेशन है, जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप और लियोपोल्ड मैनुअल की हम बात करें, ये एक तरीके का एग्जामिनेशन है। ठीक है, जिसके अंदर हम जो है पूरे हाथ का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन करते हैं, इसीलिए जो है इस एग्जामिनेशन को बोला गया है लियोपार्ड मैनुअल। आई बात समझ में? इसका नाम लियोपार्ड मैनुअल क्यों पड़ा? लियोपार्ड एक साइंटिस्ट है जिसने इस एग्जामिनेशन को बताया था, इसलिए उनके नाम पे जो है नाम रख दिया लियोपार्ड। और मैनुअल का मतलब होता है, अगर मैनुअल वर्ड कहीं भी आए तो मैनुअल का मतलब क्या है? अगर हम पूरे हाथ का यूज करके अगर कोई भी एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? मैनुअल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब है लियोपार्ड मैनुअल का। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, उसके बाद जो है लियोपार्ड मैनुअल का मतलब समझ गए हम। उसके बाद देखो क्या होता है कि जो बच्चा है 9 महीने तक बच्चा कहाँ रहता है? मदर के यूट्रस में रहता है। ठीक है, बच्चा 9 कहाँ रहेगा? मदर के यूट्रस में रहेगा। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का मतलब क्या है? बच्चे के पार्ट्स को जो है वो पकड़ लेना क्या कहलाएगा? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप कहलाएगा। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का अगर मतलब हम समझे तो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का मतलब है कि मदर के यूट्रस में जो फीटस प्रेजेंट है उस फीटस को पकड़
लेना, उस फीटस को पकड़ के एग्जामिनेशन करना, क्या कहलाएगा? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप कहलाएगा। यस और नो, समझ में आया तक? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप और लियोपार्ड मैनुअल का क्या मतलब है? यानी हम जनरली अगर बात करें तो इसके अंदर, इस एग्जामिनेशन के अंदर क्या कर रहे हैं? हम हैंड्स का यूज करके जो है वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं। समझ में आया तक? यस और नो में जवाब दें, ठीक है। मूर्ति बन के नहीं बैठना है ना आप लोगों को, ठीक है। तो जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप और लियोपार्ड मैनुअल है, अब इसकी बात करें, इसके अंदर देखो, एक होता है फीटल पार्ट, दो टर्म है, एक होता है फीटल पार्ट पाल्पेशन, फीटल पार्ट पाल्पेशन, और एक होता है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। एक फीटल पार्ट पाल्पेशन होता है और एक फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। ये दो टर्म है, किसी को पता है इनका मतलब क्या है? व्हाट इज फीटल पार्ट पाल्पेशन? एंड व्हाट इज फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? गुड इवनिंग सुनील। ठीक है, तो देखो क्लास में टाइम से आया करो, है ना? क्लास में सभी टाइम से आया करो, ऐसा नहीं है 2 मिनट बाद आ रहे हो, 4 मिनट बाद आ रहे हो, जो भी अपना काम कर रहे हो उसको थोड़ा डिले कर दिया करो, बाद में कर दिया करो, टाइम से आया करो क्लास में, ठीक है, ताकि पूछना ही नहीं पड़े क्या चल रहा है, क्या हो गया, कितना हो गया ना। तो अभी हमने सिर्फ कुछ नहीं समझा, सिर्फ हमने समझा कि ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप और जो है लियोपार्ड मैनुअल क्या है, ठीक है। तो हमारा आज टॉपिक इसका नाम है ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप एंड लियोपार्ड मैनुअल। जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप भी बोल सकते हैं और ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का ही दूसरा नाम है लियोपार्ड मैनुअल। इसका मतलब समझा कि इसको लियोपार्ड मैनुअल नाम क्यों दिया, ठीक है। तो जो लियोपार्ड है वो तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उनके नाम पे पहला नाम रख दिया लियोपार्ड। उसके बाद हम बात करें मैनुअल की। मैनुअल का मतलब क्या है, सुन लो। ठीक है, मैनुअल का मतलब क्या है? अगर हम हमारे पूरे हाथ का इस्तेमाल करके कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा? मैनुअल हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन क्या होगा? मैनुअल होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ एक और एग्जामिनेशन होता है जिसको हम डिजिटल बोलते हैं। डिजिटल के अंदर क्या होता है? अगर हम सिर्फ हमारी फिंगर्स का यूज करके कोई भी एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन कैसा होगा? डिजिटल एग्जामिनेशन होगा। यस और नो? क्लियर है? व्हाट इज मैनुअल एंड व्हाट इज डिजिटल एग्जामिनेशन? तो इस ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो टेस्ट है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? दोनों हमारे हाथ का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अंदर किस चीज एग्जामिनेशन किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का मतलब क्या है? देखो क्या बताया मैंने आप लोगों को कि बच्चा 9 महीने तक कहां रहेगा, कहां सर्वाइव करेगा। तो 9 महीने तक बच्चा जो है वो मदर के यूट्रस में सर्वाइव करता है। ये मैंने सुनील आपके लिए रिपीट किया दोबारा, ठीक है। कल से टाइम पे क्लास में नहीं आए तो कोई रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये तीसरी बार रिपीट कर रही हूं आपके लिए, ठीक है। अब क्या है? लियोपार्ड मैनुअल, वापस से बता रही हूं, जिसको समझ नहीं आया सुन लेना वापस से। लियोपार्ड मैनुअल की हम बात कर रहे हैं कि ये जो नाम है लियोपार्ड मैनुअल। इस टॉपिक का लियोपार्ड मैनुअल नाम क्यों पड़ा है? तो लियोपार्ड जो है वो नाम पड़ा है इसका क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उनके नाम पे नाम रख दिया गया क्या? लियोपार्ड, ठीक है। उसके बाद मैनुअल की बात करें तो देखो जो मेडिकल साइंस के अंदर एग्जामिनेशन के लिए दो टर्म यूज करते हैं, एक जो होता है मैनुअल होता है और एक डिजिटल होता है ना। एक मैनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, एक डिजिटल एग्जामिनेशन होते हैं। तो हम बात करें मैनुअल एग्जामिनेशन क्या है और डिजिटल एग्जामिनेशन क्या है। अगर हम हमारे पूरे हाथ का यूज करके, पूरा हाथ मतलब जिसमें फिंगर भी आ गई, पाम भी आ गया और जो रिस्ट भी आ गई, अगर हम हमारे पूरे हाथ का यूज करके कोई भी एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा? मैनुअल हो जाएगा, ठीक है। मैनुअल के अलावा एक होता है डिजिटल एग्जामिनेशन। डिजिटल एग्जामिनेशन क्या होता है कि पूरे हाथ का यूज ना करके सिर्फ अगर फिंगर्स का यूज करके हम कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो डिजिटल एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि पीवी करते हैं तो पीवी जो है वो कैसा एग्जामिनेशन है? डिजिटल एग्जामिनेशन है, ठीक है। और ये मैनुअल है क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो हाथ का यूज, पूरे हाथ का यूज करके एग्जामिन करेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? समझ में आया व्हाट इज लियोपार्ड मैनुअल, ठीक है। लियोपार्ड मैनुअल समझ आ गया, उसके बाद ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप की बात करें।
ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप क्या है? तो देखो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। ग्रिप का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का मतलब क्या है? वैसे तो ये जो है हम इस टॉपिक को ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं और यूकोड मैनुअल के नाम से भी जानते हैं, दोनों जो है इसी टॉपिक के नाम है। अगर हम बात करें ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप क्या है, तो देखो जैसे आप लोगों को बताया कि जो बच्चा है फीटस है वो 9 महीने तक सर्वाइवल के लिए कहां रहता है? यूट्रस के अंदर रहता है, ठीक है। 9 महीने तक बच्चा यूट्रस के अंदर रहेगा, ठीक है। 9 महीने तक बच्चा यूट्रस के अंदर रहेगा और बच्चे को जो है बच्चे का एग्जामिनेशन करके बच्चे को पकड़ना है ना, बच्चे को पकड़ना क्या कहलाएगा? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप कहलाएगा, ठीक है। अभी हम ये समझने वाले हैं कि जो हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप और लियोपोल्ड मैनुअल परफॉर्म कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? ठीक है, पर्पस समझेंगे कि ये जो है एग्जामिनेशन करने के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस समझने के लिए पहले हमें दो टर्म समझनी है, एक है फीटल पार्ट पाल्पेशन और एक है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। किसी को पता है फीटल पार्ट पाल्पेशन क्या है और फीटल पार्ट कोई ना कोई तुम्हें जब जरूरत हो, जब तुम्हारी गुंजाइश हो, तब तुम हमें बताए जो मंगाएगी। एग्जाम आज रेड आउट ले रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज फीटल पार्ट पाल्पेशन एंड फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन? सुनो पहले सुनना फीटल पार्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन मत करो। दलील बजा दो। पाल्पेशन क्या है? देखो एक मदर है, उसने अपने एब्डोमेन पे हाथ लगा के फील कर लिया कि बच्चा अंदर है, ठीक है। फीटल पार्ट पाल्पेशन का मतलब समझना, अगर मदर ने क्या अपने एब्डोमेन पे हाथ लगा के ये फील कर लिया, महसूस कर लिया कि अंदर बच्चा है, यानी सिर्फ महसूस करना क्या कहलाएगा? फीटल पार्ट पाल्पेशन कहलाएगा। आएगा समझ में? अगर सिर्फ एब्डोमेन पे हाथ लगा के सिर्फ ये महसूस कर लिया कि अंदर बच्चा है, सिर्फ फील करना, सिर्फ महसूस करना कि अंदर जो है वो फीटस है, वो क्या है? फीटल पार्ट पाल्पेशन, ठीक है। वो क्या है? फीटल पार्ट पाल्पेशन है, ठीक। लेकिन हम लोग एक रुक रहे हैं। दूसरी बॉडी जब उठा है, आज एक है। दूसरा है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखो एब्डोमेन पे हाथ लगा के अभी जो है मदर ने ये पता कर लिया कि ये बच्चे के जो पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने का मतलब जो है हाथ लगाने पे ये पता लग गया कोई दिक्कत नहीं, चापों का नहीं। ये बच्चे का सर है, ये बच्चे के बटक्स हैं या बच्चे के पैर हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ हाथ लगाने पे महसूस करना कि अंदर बच्चा है, वो क्या कहलाएगा? फीटल पार्ट पाल्पेशन। यानी सिर्फ महसूस हो रहा है कि अंदर बच्चा है, पता नहीं लग रहा कि बच्चे भैया डॉक्टर भैया ये आगे वाला पंखा होता है। हाँ का सर है या बच्चे के पैर हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फीटल पार्ट पाल्पेशन बोलेंगे, ठीक है। दूसरी जो टर्म है वो है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो है हाथ लगाने पे पता लग रहा है बच्चे के पार्ट्स का, ठीक है। बच्चे के जो पार्ट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन यानी एग्जामिनेशन करने पे टच करने पे पता लग रहा है कि बच्चे का यहाँ पे सर है या बच्चे का पैर है, उसको क्या बोलेंगे हम? फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। गुड आफ्टरनून सोमवती, आई समझ में बात? क्या बोला? एक होता है फीटल पार्ट पाल्पेशन, एक होता है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। फीटल पार्ट पाल्पेशन में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ जो है महसूस कर थोड़ी जब जरूरत पड़े तो हम कॉल करते हैं पा रहे हैं कि बच्चा अंदर प्रेजेंट है। और फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमें पता लग रहा है बच्चे के जो पार्ट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यानी हम पता कर पा रहे हैं कि ये जो है बच्चे का सर है या बच्चे के पैर है, ठीक है। तो बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाना क्या कहलाएगा? फीटल दिन में है। हाँ भैया सेटअप थोड़ी दुकान फोटो वोटो बना हुआ है, बताओ। पार्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करें कौन से वीक पे, प्रेगनेंसी के कौन से वीक पे फीटल पार्ट को हम पाल्पेट कर पाएंगे, यानी प्रेगनेंसी के वो कौन सा वीक है जिसके ऊपर हम बच्चे के पार्ट को पाल्पेट कर सकते हैं, यानी कौन से वीक पे जो है मदर अपने बच्चे को महसूस कर पाएगी, तो वो होगा 20 वीक्स पे, ठीक है। 20 हफ्ते पे मदर जो है वो बच्चे को पाल्पेट कर सकती है, ठीक है। 20 हफ्ते पे फीटस को पाल्पेट किया जा सकता है, फीटस को महसूस किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा हम बात करें फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रेगनेंसी का वो कौन सा हफ्ता है, प्रेगनेंसी का वो कौन सा वीक है जिस पे पहुंचने के बाद हमें पता लग जाएगा कि बच्चे का सर है या बच्चे के पैर है, यानी बच्चे के पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कौन से वीक पे कर पाएंगे, तो इसका जवाब है 28 वीक पे, ठीक है। 28 हफ्ते के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बच्चे के पार्ट्स को। यस और नो? समझ में यहाँ तक सभी को? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के अंदर हमने दो टर्म समझी, एक फीटल पार्ट पाल्पेशन है, एक फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन है। फीटल पार्ट पाल्पेशन में सिर्फ महसूस कर पाएंगे कि बच्चा अंदर है, और फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन में पता लग पाएगा कि बच्चे का कौन सा पार्ट इस जगह पे प्रेजेंट है या अवेलेबल है। यस और नो?
समझ आया यहाँ तक सभी को? तो बच्चे के पार्ट को पाल्पेट कौन से वीक पे कर पाते हैं? तो जवाब होगा 20 वीक्स पे। ठीक है, दूसरा है बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कौन से वीक पे कर पाते हैं? तो इसका जवाब है 28 वीक पे। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए फीटल पार्ट पाल्पेशन कौन से वीक पे होगा, तो आंसर क्या देना है? 20 वीक पे। और दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई कौन से वीक पे किया जा सकता है, तो आंसर देना है 28 वीक पे। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब हम समझने वाले थे कि जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप और लियोपोल्ड मैनुअल है, इसका पर्पस क्या है ना, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस, हर एक चीज के करने के पीछे कोई पर्पस रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो उसके पीछे भी एक पर्पस है ना, तभी आप पढ़ रहे हो, बिना कोई पर्पस के हम कोई भी एक्शन नहीं करते, कोई भी वर्क नहीं करते। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप और लियोपोल्ड मैनुअल को जो है हम पढ़ने के पीछे करने के पीछे पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना क्या है, इसका पर्पस है। यानी हम जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है वो क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि बच्चे के पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर पाए। कि इस जगह पे बच्चे का सर है, या बच्चे के बटक्स हैं, या बच्चे की एक्सट्रीमिटीज हैं, है ना, बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप, जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है इसका पर्पस क्या होता है, तो जवाब क्या होगा, इसको करने का पर्पस क्या है, बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बच्चे के पार्ट्स आइडेंटिफाई करना क्या है, हमारा पर्पस है, किस चीज के लिए, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने के लिए। आई बात समझ में यहाँ तक? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप जो है वो परफॉर्म करने के पीछे पर्पस क्या है, बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइम ड्यूरेशन। सबसे पर्पस पढ़ लिया हमने, पर्पस क्या है? अब हम बात करेंगे कि ये जो हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप करेंगे, ठीक है, जो लियोपोल्ड मैनुअल हम परफॉर्म करेंगे, वो कौन से वीक पे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जवाब देना है कि कौन से वीक पे हम लियोपोल्ड मैनुअल परफॉर्म करेंगे। अपना दिमाग का यूज करें। और जवाब दें कि कौन से वीक पे हम लियोपोल्ड मैनुअल जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो जिन लोगों ने भी 20 वीक आंसर दिया है, बिल्कुल उनके पास रैशनल भी होना चाहिए इसका कि 20 वीक क्यों जवाब दिया है। ठीक है, आप सभी लोग बोल रहे हैं कि 20 वीक पे हम लियोपोल्ड मैनुअल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और हमारे लियोपोल्ड मैनुअल परफॉर्म करने के पीछे पर्पस क्या है कि हम क्या पता कर सके, बच्चे के पार्ट्स पता कर सके। तो 20 वीक के ऊपर क्या आप बच्चे के पार्ट्स पता कर पाएंगे? 20 हफ्ते के ऊपर क्या बच्चे के पार्ट्स पता लग जाएंगे? यस और नो? 20 हफ्ते पे बच्चे के पार्ट्स पता लग जाएंगे? हाँ, कॉमन सेंस वाली बात है। हमने लिखा हुआ है 20 हफ्ते पे सिर्फ बच्चा पाल्पेट हो सकता है, बच्चे के पार्ट आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। अगर हमें बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है तो इसको हमें कौन से वीक पे करना पड़ेगा, 28 वीक पे करना पड़ेगा। यानी जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप को परफॉर्म करने का टाइम क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप को परफॉर्म करने का टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब करेंगे हम? ट्वेंटी एट वीक पे। ठीक है, 28 हफ्ते पे हम जो है इस टेस्ट को कर सकते हैं। अगर 28 हफ्ते से पहले अगर हम करेंगे तो हम बच्चे के पार्ट ही आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। यानी मतलब कि बच्चे के जो पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई होना कब शुरू होते हैं, 28 हफ्ते पे बच्चे के पार्ट्स आइडेंटिफाई होना शुरू। उससे पहले करेंगे तो इसका जो पर्पस है वो हमें पता मिल नहीं पाएगा। ठीक है, कोई पर्पस नहीं रहेगा अगर इसको इस टाइम से पहले करते हैं। तो टाइम क्या होगा इसको करने का, 28 वीक। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लियोपोल्ड मैनुअल है उसको परफॉर्म करने का टाइम क्या है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 28 वीक पे हम जो है इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन पता लग गया। टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें किसकी, टाइम के बाद बात करें पोजीशन की।
कि जब हम ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं फीमेल के ऊपर, ठीक है, जब हम फीमेल के ऊपर ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन करते टाइम हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे? जो फीमेल है उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे लियोपोल्ड मैनुअल करते टाइम? मैनुअल का मतलब आप लोगों को समझ आ गया है। अगर पूरे हाथ का यूज करके कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो क्या है? मैनुअल है। अगर सिर्फ फिंगर्स का यूज करके कोई भी एग्जामिनेशन टेस्ट कर रहे हैं तो कैसा एग्जामिनेशन है? डिजिटल एग्जामिनेशन। ठीक है, पोजीशन बताएं कौन सी पोजीशन में ये ग्रिप परफॉर्म की जाएगी? ठीक है, वो कौन सी पोजीशन है जिसके अंदर हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करेंगे? अपने अपने आइडिया दें सभी। ठीक है, और कोई? देखो तो अभी यहाँ पे आपको क्या सुनना है? कि चाहे फीमेल प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो, ठीक है, मैं क्या बता रही हूं आप लोगों को, कोई भी फीमेल चाहे वो प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो, अगर हम जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, अगर फीमेल चाहे प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, अगर हम फीमेल का अगर रिप्रोडक्टिव कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सारे एग्जामिनेशन करते टाइम जिस पोजीशन का हम यूज करते हैं उस पोजीशन का नाम है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। क्या बोलेंगे उसको? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, और आप लोगों से ये एक्सपेक्टेड है कि आपको डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ट्राई करते रहें। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। आप लोगों को पता है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कौन सी होगी? यस और नो? पता है सभी को डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कैसी होगी? तो देखो, जो हम जितने भी ओबीजी के अंदर जो भी एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर गायनेकोलॉजी रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन करते हैं उसमें चाहे फीमेल प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी हम गायनेकोलॉजिकल एग्जाम करते हैं, सारे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते टाइम जिस पोजीशन का यूज करेंगे या जो पोजीशन हम प्रोवाइड कराएंगे फीमेल को, उस पोजीशन का नाम क्या है? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, जिसको डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन नहीं पता सुन लेना, डोर्सल का मतलब होता है सीधे लेट जाना। ठीक है, डोर्सल रिकम्बेंट इस तरीके से होगी कि फीमेल होगी, ठीक है, फीमेल की जो हेड और जो बॉडी होगी वो इस तरीके से होगी सीधी, और फीमेल के जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होंगे वो इस तरीके से होंगे। ठीक है, फीमेल के जो एक्सट्रीमिटीज होंगे वो इस तरीके से होंगे। याद आ गया सभी को? याद आया आप सभी को? इस तरीके से पोजीशन, ये जो पोजीशन होती है जिसमें फीमेल की जो बैक है वो बेड से अटैच रहेगी और जो फीमेल के जो लेग्स होंगे उसको हम इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पे क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ये पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे हम फीमेल को। ये जो पोजीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। सबसे पहली चीज क्या है, हम क्या कर रहे हैं? टाइम का सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पर्पस। ठीक है, जो हम ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कौन सा एग्जामिनेशन? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप को परफॉर्म करने के पीछे पर्पस क्या है? तो पर्पस आप लोगों को पता होना चाहिए। पर्पस क्या होगा? देखो, फीटल पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना पर्पस है हमारा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के पीछे पर्पस क्या है? बच्चे के पार्ट्स आइडेंटिफाई करना। बच्चे के पार्ट्स आइडेंटिफाई करना मतलब बच्चे का सर है या बच्चे की एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, बटक्स है, उन सबको आइडेंटिफाई करना, ये हमारा पर्पस है इस टॉपिक का। ठीक है, उसके बाद जो है टाइम की बात करें कि ये जो हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप जो परफॉर्म करेंगे वो कौन से टाइम पे परफॉर्म करते हैं, तो इसका जवाब क्या है? 28 वीक के ऊपर हम ये ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पोजीशन कि अगर हमें ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करना है तो उसके लिए कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसका जवाब है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। देखो, जितने भी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे सारे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमें कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, अभी आप लोग बताइए, जो हम डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं किसको दे रहे हैं? फीमेल को, जो पेशेंट को दे रहे हैं डॉक्टर
को दे रहे हैं, ठीक है। ये पोजीशन किसको दे रहे हैं हम? पेशेंट को दे रहे हैं या फिर डॉक्टर को दे रहे हैं? ठीक है, ये पोजीशन कौन ले रहा है? पेशेंट ले रहा है, डॉक्टर ले रहा है? ये पोजीशन किसको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम? पेशेंट को दे रहे हैं ना, तो ये पोजीशन तो किसकी होगी? पेशेंट की। डॉक्टर कहाँ रहेगा? ठीक है, डॉक्टर कहाँ खड़ा रहेगा? तो डॉक्टर की अगर बात करें कि डॉक्टर कहाँ खड़ा रहेगा, तो डॉक्टर तो ये पोजीशन सॉरी ये पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। और नेक्स्ट जो है बात करें डॉक्टर की कि डॉक्टर कहाँ लेगा अपनी पोजीशन, तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट की राइट साइड में खड़ा रहेगा। ठीक है, डॉक्टर जो है वो कहाँ खड़ा रहेगा? पेशेंट की राइट साइड में। ठीक है, जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ इधर इधर इस तरीके से पेशेंट ने डोर्सल लिगामेंट पोजीशन प्रोवाइड रखी हमने, और जो डॉक्टर है वो पेशेंट की राइट साइड में खड़ा है। तो देखो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करें कि जो डॉक्टर है इधर पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे पेशेंट लेटा हुआ है इस तरीके से पेशेंट लेटा हुआ है, इधर पेशेंट का जो है वो फेस है, इधर पेशेंट के फीट है, यहाँ पे डॉक्टर खड़ा है। ठीक है, डॉक्टर जो है पेशेंट की राइट साइड में होगा। ठीक है, अब जो डॉक्टर का जो फेस है वो किधर रहेगा? डॉक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर रहेगी? पेशेंट के फेस की तरफ रहेगी या फिर पेशेंट के फीट की तरफ रहेगी? तो सुनना भी ध्यान से, क्या होता है कि जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है इसके अंदर टोटल 4 ग्रिप पड़े। ठीक है, जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है इसके अंदर टोटल कितनी ग्रिप्स पढ़नी है? हमें 4 ग्रिप पढ़नी है। 4 ग्रिप में से 3 ग्रिप करते टाइम, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप हम परफॉर्म करेंगे, कितनी ग्रिप परफॉर्म करते हैं? टोटल 4 ग्रिप परफॉर्म करते हैं। और उन 4 में से जब हम 3 ग्रिप परफॉर्म करेंगे, ठीक है, हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जब डॉक्टर 3 ग्रिप परफॉर्म करेगा तो 3 ग्रिप परफॉर्म करते टाइम डॉक्टर का जो फेस होगा वो पेशेंट के फेस की तरफ होगा। यानी 3 ग्रिप परफॉर्म करते टाइम डॉक्टर का जो फेस है वो किसकी तरफ होगा? पेशेंट के फेस की तरफ होगा। और एक 3 सॉरी 4 में से एक ग्रिप परफॉर्म करते टाइम डॉक्टर का जो फेस होगा वो पेशेंट के फीट की तरफ होगा। आई बात समझ में? यस और नो? पोजीशन समझ में आई? सबसे पहले पेशेंट को हमने क्या करवा दिया? डोर्सल लिगामेंट पोजीशन प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, वापस से समझ लेना ध्यान से, ठीक है। ठीक है, जो पेशेंट है उसको डोर्सल लिगामेंट पोजीशन प्रोवाइड करवा दी। इधर पेशेंट का फेस है, इधर पेशेंट के फीट है। ठीक है, और जो डॉक्टर है वो पेशेंट की राइट साइड में खड़ा है। ठीक है, तो हम टोटल जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है उसके अंदर टोटल हम 4 ग्रिप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, 4 में से जब डॉक्टर 3 ग्रिप परफॉर्म करेगा तो 3 ग्रिप करते टाइम जो डॉक्टर का फेस है वो पेशेंट के फेस की तरफ होगा। और 4 में से जब एक ग्रिप परफॉर्म करनी है तो डॉक्टर का फेस जो है वो पेशेंट के फीट की तरफ होगा। आई बात समझ में? हाँ, ऐसे क्वेश्चन दिए आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए आते हैं साथ इसलिए मैंने आपको 2 बार समझाया। ठीक है, तो फालतू में जब मैं समझा रही हूँ उस टाइम पे कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, जब मैं समझा रही हूँ उस टाइम सुनना है ध्यान से। ठीक है, ये चीज क्योंकि ये चीज लिखवाई नहीं जाएगी, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आई? डायरेक्शन किधर होगी? ठीक है, डॉक्टर जो है इसकी डायरेक्शन किधर होगी? 3 जो अब आगे हम समझेंगे जब 3 ग्रिप परफॉर्म कर रहा है तो पेशेंट के फेस की तरफ डायरेक्शन होगी और एक ग्रिप परफॉर्म करते टाइम जो है पेशेंट के फीट की तरफ डायरेक्शन होगी। किसकी? डॉक्टर की। ठीक है, ये तो हो गई बात डायरेक्शन की। अब हमने बात की कि क्या होता है ये जो मैनुअल है, मैनुअल का मतलब क्या है? मैनुअल का मतलब है अगर हम हमारे पूरे हाथ का इस्तेमाल करके कोई भी एग्जामिनेशन करें तो उसको क्या बोलेंगे? मैनुअल। यानी इस एग्जामिनेशन के अंदर हम हमारे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी कि जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है, टोटल हम 4 ग्रिप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टोटल कितने ग्रिप परफॉर्म करते हैं? 4 ग्रिप। तो सेम चीज 4 में से जब हम 3 ग्रिप परफॉर्म कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, 4 में से जब हम 3 ग्रिप परफॉर्म कर रहे हैं तो 3 ग्रिप परफॉर्म करते टाइम जो है डॉक्टर अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, 4 में से जब 3 ग्रिप
परफॉर्म कर रहा है तो 3 ग्रिप के अंदर दोनों हाथों का यूज करेगा, और जब सिंगल ग्रिप परफॉर्म कर रहा है, जब 4 में से एक ग्रिप परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे एक सिंगल हैंड का यूज करेगा। ठीक है, सिंगल हैंड का यूज करेगा। इतनी बात समझ में आई सभी को? यस और नो? यस और नो? तो देखो लास्ट जो इंट्रोडक्शन के अंदर एक और चीज इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? पर्पस क्या है? सबसे पहले देखा कि ये जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं इसको परफॉर्म करने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस क्या होगा? फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई करना। टाइम कब करेंगे इसको? 28 वीक पे करेंगे। कौन सी पोजीशन देंगे? डोर्सल लिगामेंट पोजीशन देंगे। किसको देंगे डोर्सल लिगामेंट पोजीशन? फीमेल को, जो प्रेग्नेंट फीमेल है हमारी, उसको डोर्सल लिगामेंट पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद जो हमने बात करी कि जो डॉक्टर है वो कहां रहेगा, तो डॉक्टर पेशेंट के राइट साइड में रहेगा। ठीक है, राइट साइड में रहेगा। 3 बार जो है वो फेस जो है डॉक्टर जो है वो पेशेंट के फेस की तरफ रहेगा, और एक बार जो है वो फीट की तरफ फेस रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, और अगर कितने हाथ कितने हैंड्स का यूज करेंगे, तो 3 ग्रिप के अंदर दोनों हाथ का यूज करना है और एक ग्रिप के अंदर सिंगल हैंड का यूज करना है। ये सुनो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे कंटिन्यू करें। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे कंटिन्यू करें, हम जवाब दें। मौन व्रत है आप लोगों का। यहाँ तो विदर्भ है जो टाइप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? ओके, अगर समझ में आ गया है तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर हम। ओके माधुरी, ओके तो देखो एक होता है जो नेक्स्ट जो चीज हमें इसमें डिस्कस करनी है वो क्या है कि ये जो लियोपार्ड मैनुअल हम परफॉर्म करेंगे ये करते टाइम हमें यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करवाना है या यूरिनरी ब्लैडर को जो है वो फुल रखना है। ठीक है, इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग बुक नॉलेज से आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं कि लियोपार्ड मैनुअल करते टाइम हम यूरिनरी ब्लैडर को खाली रखेंगे या यूरिनरी ब्लैडर को फुल कराएंगे। आप लोगों ने बहुत बार हॉस्पिटल में देखा होगा कि जब भी यूएसजी करवाने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि जो है खूब सारा पानी पियो, यूरिनरी ब्लैडर को फुल करवा के फिर यूएसजी करते हैं। ठीक है, तो अगर इस टेस्ट की बात करें, इस एग्जामिनेशन की बात करें तो ये करते टाइम हमें यूरिनरी ब्लैडर को फुल रखना है या एम्प्टी रखना है? किसी को आइडिया है तो बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है कि इसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर को हम एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है, जिम्मेदार है कारण भी अगर आप बता सके तो बता दें कि यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी रखते हैं एग्जामिनेशन करते टाइम। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों, उसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी रखने के पीछे क्या कारण होगा लियोपार्ड मैनुअल के अंदर? जवाब दें। देखो अभी मेरी बात सुनो। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, अगर 5 महीने की प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है? 9 महीने की। ठीक है, प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है? 9 महीने की होती है। जो 5 महीने तक हमारा बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसकी साइज। ठीक है, 5 महीने तक बच्चे की साइज क्या होती है? छोटी होती है। यानी अगर हम 5 महीने तक कोई भी एग्जामिनेशन करवाएंगे तो छोटे बच्चे को जो ऊपर लाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? यूरिनरी ब्लैडर को फुल करवाना पड़ेगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को क्या करवाना पड़ेगा? फुल। पहले यूरिनरी ब्लैडर को फुल करवाएंगे ताकि बच्चे को हम अच्छे से क्या कर पाए? एग्जामिन कर पाए। ये कब कर रहे हैं? जब बच्चा 5 महीने तक का है, यानी 5 महीने तक बच्चे की साइज क्या है? छोटी है। ये हम 5 महीने तक यूरिनरी ब्लैडर को फुल करवा के फिर एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन जो हम लियोपार्ड मैनुअल परफॉर्म कर रहे हैं, लियोपार्ड मैनुअल में जो बच्चे की साइज छोटी है बड़ी है, ठीक है, जो लियोपार्ड मैनुअल हम परफॉर्म कर रहे हैं वो 5 महीने के पहले परफॉर्म कर रहे हैं, 5 महीने के बाद परफॉर्म कर रहे हैं।
जवाब दे कि जो लियोपोल्ड मैनुअल हम परफॉर्म कर रहे हैं वो 5 महीने के पहले परफॉर्म कर रहे हैं या 5 महीने के बाद परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से जवाब नहीं दिया जा रहा, तो मैं बता देती हूँ कि जो लियोपोल्ड मैनुअल है हम 5 महीने के बाद परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 5 महीने के बाद परफॉर्म कर रहे हैं यानी बच्चे की साइज बड़ी है, इसलिए हमें यूरिनरी ब्लैडर को फुल करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को फुल करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस एग्जामिनेशन को करते टाइम जो है यूरिनरी ब्लैडर को क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। आई बात समझ में आया? यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी क्यों रखना है? प्रेगनेंसी के अंदर ये चीज याद रखना, आगे भी काम आएगी। आगे जब और भी चीजें पढ़ेंगे हम। अगर 5 महीने के पहले कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो यूरिनरी ब्लैडर को हमें फुल रखना है, और 5 महीने के बाद अगर हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर को हमें कैसा रखना है, एम्प्टी रखना है। और उसके पीछे कारण क्या है? 5 महीने के बाद बच्चे की साइज जो बड़ी हो जाएगी, बच्चे के पार्ट आइडेंटिफाई करना है, तो आराम से बच्चे के पार्ट हम 28 हफ्ते पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यस और नो? समझ में आया? यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, अभी देखो क्या समझना है हमें। अभी ये तो हो गया इसके इंट्रोडक्शन की बात। ठीक है, ये तो जो है हमने ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का इंट्रोडक्शन समझ लिया, जिसमें हमने पर्पस पढ़ लिया, टाइम देख लिया कब करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है पोजीशन देख ली, डॉक्टर की पोजीशन देख ली, हाथों की डायरेक्शन देख ली हमने। ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। उसके बाद ये देख लिया कि यूरिनरी ब्लैडर को हमें एम्प्टी रखना है या भरा रखना है, ये भी डिस्कस कर लिया। अभी जो है हम बात कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स की। ठीक है, तो टोटल जो है हम 4 ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करते हैं। जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि टोटल 4 ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 4 में से पहले हम 2 ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के बारे में पढ़ेंगे। तो इन ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का नाम देख लेते हैं पहले हम। तो जो पहली ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है उसका नाम है लियोपोल्ड फर्स्ट। लियोपोल्ड फर्स्ट, इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे, लियोपोल्ड फर्स्ट। और जो दूसरी ग्रिप है हमारी उसका नाम है लियोपोल्ड सेकंड। ठीक है, 4 ग्रिप है। ठीक है, हम 4 ग्रिप पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 2 ग्रिप है, एक है लियोपोल्ड फर्स्ट और एक है लियोपोल्ड सेकंड। ठीक है, ये 2 ग्रिप के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, बाकी की जो बची हुई ग्रिप है उनको इनके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 ग्रिप है, एक लियोपोल्ड फर्स्ट है, एक लियोपोल्ड सेकंड है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो लियोपोल्ड फर्स्ट और सेकंड है, जो लियोपोल्ड हेलो सर, नहीं बोल। हाँ, इसमें क्या हो रहा है? इसका जो
अभी क्लियर आ रही है क्या नहीं सभी को? जल्दी बताइए इमेज क्लियर आ रही है सभी को? एकदम आप क्लियर जल्दी बताइए इमेज सही आ रही है सभी को? नो मैन ओके देन ठीक है समझना कंटिन्यू करते हैं ओके ठीक है तो हम बात कर रहे थे कि जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है उसके अंदर टोटल कितनी ग्रिप होंगी तो इसके अंदर जो है वो टोटल 4 ग्रिप होती है और ये जो 4 ग्रिप पढ़ने वाले हैं उन 4 में से पहले हम 2 ग्रिप पढ़ेंगे वो है लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड ठीक है जो लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड है इसके और भी नाम होते हैं ठीक है लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड के और भी नाम है दूसरे अदर नेम है वो हम जानेंगे बाद में पहले इनके बारे में इनका पर्पस समझते हैं ठीक है इनका पर्पस देखेंगे ठीक है इनका पर्पस पढ़ेंगे तो अगर हम बात करेंगे दोनों का कॉमन पर्पस क्या है इन दोनों का कॉमन पर्पस क्या है तो इन दोनों का कॉमन पर्पस होगा क्या पता करना लाई और प्रेजेंटेशन पता करना ठीक है जो लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड है इन दोनों का दोनों का कॉमन पर्पस है क्या फाइंड आउट करना लाई फाइंड आउट करना और प्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना ठीक है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो लाई क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है तो आप लोगों को आंसर देना है पहले कि लाई क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है पहले आप लोग बताएं व्हाट इज लाई लाई क्या है बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आंसर करें कि लाई क्या होती है फटाफट आंसर करें लाई क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है व्हाट इज लाई एंड व्हाट इज प्रेजेंटेशन लाई और प्रेजेंटेशन बताएं अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है ठीक है कोई बात नहीं मत बताओ आप
में तो हम पढ़ रहे हैं लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड के बारे में। लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर हमें ये पता करना है कि ये जो दोनों ग्रिप हम करेंगे इन दोनों ग्रिप करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है। तो इन दोनों ग्रिप करने के पीछे हमारा पर्पस है कि हम क्या पता कर ले एक तो बच्चे की लाई क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है। बच्चे की लाई और प्रेजेंटेशन पता करने के लिए ठीक है, अगर हमें बच्चे की क्या पता करनी है, लाई पता करनी है और बच्चे की प्रेजेंटेशन पता करनी है तो हम कौन सी दो ग्रिप परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनका नाम है लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड। समझ में अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाई क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है। अगर हम बात करें लाई क्या है तो पहले सुनिए लाई क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाई क्या है। देखो बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी और यूट्रस की जो लेंथ है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है, ठीक है, देखो इस तरीके से ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर इस तरीके से बच्चा और ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी है। तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी और यूट्रस की जो लेंथ है, इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लाई बोलेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों ये जो दोनों ग्रिप है फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों ग्रिप की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं, बच्चे की लाई पता कर सकते हैं। बच्चे की लाई कौन सी है, देखो हमने तीन लाई पढ़ी है, एक लॉन्गिट्यूडिनल लाई होती है, एक ट्रांसवर्स लाई होती है और एक ओब्लिक लाई होती है। ओब्लिक लाई के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओब्लिक लाई हम नहीं पता करेंगे क्योंकि ओब्लिक लाई जो होती है वो मोस्ट अनस्टेबल लाई होती है और वेरी रेयरली होती है, इसलिए इनसे जो है ओब्लिक लाई के बारे में पता नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है इन दोनों ग्रिप की हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि जो बच्चा है उसकी लाई ट्रांसवर्स है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक है, बच्चे की लाई ट्रांसवर्स है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल है।
क्लास स्टार्ट करें। अगर आप लोगों की बातें कंप्लीट हो गई हो तो क्लास स्टार्ट करते हैं वापस से, ठीक है। खूब टाइम मिल गया आज आप लोगों को, वो सर बातें करने के लिए, ठीक है। अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं वापस से। तो देखो हमने बात की कि जो हमारी 4 ऑब्जेक्टिकल ग्रिप है उनमें से हम आज जो है अभी फिलहाल पहले हम पढ़ेंगे 2 ऑब्जेक्टिकल ग्रिप, ठीक है, जिसमें पहली है लियोपोल्ड फर्स्ट और सेकंड दूसरी है लियोपोल्ड सेकंड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड है, ये करने के पीछे का पर्पस क्या है। तो इन दोनों को करने के पीछे हमारे कॉमन पर्पस होता है, वो पर्पस है हम क्या पता कर ले बच्चे की लाइफ पता कर ले और प्रेजेंटेशन पता कर ले, ठीक है। यानी कि जो हमारे लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड है ये दोनों ग्रिप परफॉर्म करने के पीछे क्या पर्पस है हमारा, क्या पता करना कि हम क्या पता कर ले बच्चे की लाई और प्रेजेंटेशन पता कर ले, ठीक है। बच्चे की लाई और प्रेजेंटेशन का पता कर ले। अभी हम पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज लाई एंड व्हाट इज प्रेजेंटेशन, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लाई क्या होता प्रेजेंटेशन क्या है। तो सबसे पहले हमने बात की लाई की कि लाई क्या है। तो देखो लाई क्या होगी, बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी और यूट्रस की जो लेंथ है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 2 ग्रिप है इन दोनों ग्रिप की हेल्प से हम दो पता कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे की लाई लॉन्गिट्यूडिनल है या बच्चे की लाई ट्रांसवर्स है, उन दोनों लाई का पता कर पाएंगे हम किसकी हेल्प से, लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड की हेल्प से। और ये जो दोनों ग्रिप है और किसको पता कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन का पता कर पाएंगे, ठीक है। किसका पता कर पाएंगे हम, प्रेजेंटेशन का पता कर पाएंगे इन दोनों ग्रिप की हेल्प से। हाँ, तो ट्रांसवर्स लाई है बच्चे की या लॉन्गिट्यूडिनल लाई है या बच्चे की क्या प्रेजेंटेशन है वो किसकी हेल्प से पता कर पाएंगे हम, इन दोनों ग्रिप की हेल्प से पता कर पाएंगे, ठीक है। तो देखना सबसे पहले हमने ये बना दिया क्या, यूट्रस। ये किसकी स्ट्रक्चर है, यूट्रस की स्ट्रक्चर है। एक ये बना दी, दूसरी यूट्रस की स्ट्रक्चर बन गई, उसके बाद तीसरी यूट्रस की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब देखना, देखो ये जो है यूट्रस के अंदर बच्चा है, ये बच्चे का क्या है, सर है, ये बच्चे की क्या है, बटक्स है। और ये बच्चे की क्या है, बैक है। दूसरा देखना, ये क्या है, वापस से बच्चे के बटक्स है, ये बच्चे का सर है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर इस तरीके से बच्चा है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को जवाब देना है, मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन बना के आपको, ठीक है। जो सामने डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर मैंने आपको 3 कंडीशन बना के दिखाई है। सबसे पहले जो हमने देखा, ये जो लाई है आप लोगों को पता नहीं कौन सी लाई है, बच्चा इस तरीके से सीधा यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है। ये लाई बताइए कौन सी लाई है बच्चे की, ये लाई बताइए जल्दी फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, लाई बताइए कौन सी लाई होगी बच्चे की। ये जो सामने दिख रही है ये कौन सी लाई है बच्चे की, लॉन्गिट्यूडिनल। जितना पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब देना है, ठीक है। जितना मैं पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब दो आप लोग अभी, ठीक है। ये जो सामने लाई दिख रही है फर्स्ट लाई कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। सिफेलिक लाई नहीं होती है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, पढ़िए सब कुछ, पढ़ने के बाद उसका नाश ना करें आप लोग, पढ़े हुए का नाश ना करें, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है क्लास के बाद जो पढ़ाया उसको रिवाइज करें। तो ये जो सामने लाई दिख रही है कौन सी लाई है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है, ठीक है। कौन सी लाई है ये, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। इस यूट्रस के अंदर जो बच्चा है इस बच्चे की लाई कौन सी है, इसकी भी लाई होगी कौन सी, लॉन्गिट्यूड सॉरी इस की लाई कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल। और थर्ड जो इमेज के अंदर जो बच्चा है इस बच्चे की लाई कौन सी है, जवाब दे जल्दी। तीसरी इमेज के अंदर जो बच्चा है इस बच्चे की लाई कौन सी है, इस बच्चे की लाई बताएं जल्दी। ये बच्चा है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है इसकी, सामने दिखा इसकी लाई कौन सी है, इसकी लाई कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल। और जो तीसरा बच्चा है यूट्रस के अंदर इसकी लाई कौन सी है, ट्रांसवर्स लाई है। ये लाई कैसी है, ट्रांसवर्स लाई है, ठीक है। तो देखो क्या होगा इस तरीके से जो भी बच्चा है बच्चे के बीच में यहाँ पे क्या होगी, अम्लाइकस होगी, ठीक है। यहाँ बीच में क्या है, अम्लाइकस है। यहाँ पे बना दिया अम्लाइकस, यहाँ पे बना दिया अम्लाइकस। देखो अब क्या होगा, अब क्या
होगा कि अगर हम बात करें लियोपोल्ड फर्स्ट की अगर हम बात करें तो लियोपोल्ड फर्स्ट क्या बोलेगी, जो पहली ग्रिप है हमारी, पहली ग्रिप का नाम क्या है, लियोपोल्ड फर्स्ट। तो जो लियोपोल्ड फर्स्ट है पहली ग्रिप वो क्या बोलेगी कि मैं जो है वो बच्चे को कहां देखूंगी, ऊपर की तरफ, ठीक है, कहां देखूंगी, ऊपर की तरफ देखूंगी, ठीक है, ये बच्चे को कहां से देखेगी, ऊपर से देखेगी, ठीक है। जो लियो, ध्यान से मैं क्या बता रही हूँ एक चीज को, सबसे पहली जो ग्रिप है हमारी लियोपोल्ड फर्स्ट, वो क्या बोल रही है कि ये बोल रही है कि मैं जो है वो बच्चे को कहां से देखूंगी, ऊपर से देखूंगी, ठीक है, इस तरीके से। यानी हाथ कहां पे है, ये हाथ है, ये हाथ कहां पे है, यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट पे। यानी कि अगर लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हमने बात की है लियोपोल्ड फर्स्ट की, यानी पहली ग्रिप की। अगर पहली ग्रिप परफॉर्म करनी है तो जो डॉक्टर है, जो एग्जामिनर है, वो अपने हाथ को कहां रखेगा, यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट पे रखेगा। आई बात समझ में? सबसे पहली चीज किसकी बात करी, पहली जो ग्रिप है, पहली ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है, वो क्या बोल रही है कि मैं एग्जामिनेशन कहां से करूंगी, यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट से करूंगी, ठीक है। यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो चेक करेगी कौन, लियोपोल्ड फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि लियोपोल्ड फर्स्ट ऊपर से एग्जामिनेशन कर रही है, यूट्रस के ऊपर से एग्जामिनेशन कर रही है, और यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होगा फंडस। यूट्रस का जो ऊपर वाला नाम है उसका नाम होता है फंडस। यानी जो लियोपोल्ड फर्स्ट है, उसने क्या किया, यूट्रस के अपर एरिया के अंदर एग्जामिनेशन करी। लियोपोल्ड फर्स्ट यूट्रस के ऊपर वाले एरिया के अंदर एग्जामिनेशन करेगी, क्योंकि अपर पार्ट के अंदर एग्जामिनेशन कर रही है, इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया गया है क्या, फंडल ग्रिप, क्योंकि ये फंडस को चेक करके आ रही है, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रिप है लियोपोल्ड फर्स्ट, किसको चेक कर रही है, फंडस को चेक कर रही है, इसीलिए इसका नाम दे दिया है क्या, फंडल ग्रिप। क्या नाम दिया इसका दूसरा, फंडल ग्रिप। जो लियोपोल्ड फर्स्ट है वो फंडल ग्रिप बोलेंगे। लियोपोल्ड फर्स्ट का दूसरा नाम क्या होगा, फंडल ग्रिप। उसके बाद हम बात करें जो हमारी सेकंड है, जो सेकंड ग्रिप होती है हमारी लियोपोल्ड सेकंड, ये क्या बोलेगी, मैं जो है वो बच्चे को साइड से चेक करूंगी, ठीक है। जो लियोपोल्ड सेकंड है वो क्या बोलती है कि मैं बच्चे को कहां से चेक करूंगी, बच्चे को साइड से चेक करूंगी, इस तरीके से। कहां से चेक कर रही है, ये बच्चे को साइड से चेक कर रही है, ठीक है, साइड की साइड से चेक कर रही है। और साइड किसकी चारों तरफ है, जो साइड है, ठीक है। लियोपोल्ड सेकंड के अंदर जो एग्जामिनेशन करते हैं वो कहां से करते हैं, ऊपर से करते हैं या साइड से करते हैं, तो जवाब क्या है, साइड। से करते हैं, क्योंकि साइड से एग्जामिनेशन करते हैं। और साइड किसके चारों तरफ है, अम्लाइकस के चारों तरफ है। किसके चारों तरफ है, बीच में पिंक कलर की जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अम्लिकस को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी साइड से जो बच्चे को चेक किया जा रहा है वो साइड कहां पे है, अम्लाइकस के चारों तरफ है। इसीलिए जो लियोपोल्ड सेकंड होगी, लियोपोल्ड सेकंड का दूसरा नाम, होगा क्या, जो लियोपोल्ड सेकंड है उसका दूसरा नाम क्या होगा, अम्लाइकल ग्रिप। दूसरा नाम क्या होगा इसका, अम्लाइकल ग्रिप, क्योंकि जो है साइड लियोपोल्ड सेकंड के अंदर बच्चे को साइड से एग्जामिनेशन किया जा रहा है और साइड किसके चारों तरफ है, अम्लाइकस के चारों तरफ है। इसीलिए इस ग्रिप का दूसरा नाम रख दिया क्या, अम्लाइकल ग्रिप, ठीक है। अम्लाइकल ग्रिप के अलावा इसको एक और दिया गया है, और तीसरा नाम क्या है इसका, वो है लेटरल ग्रिप। तीसरा नाम क्या है इसका, लेटरल ग्रिप। आई बात समझ में? सबसे पहली चीज हमने क्या समझी कि जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है वो टोटल कितनी है नंबर में, साथ में जवाब देते रहे, अभी समझ लिया है, अभी रिवाइज कर रहे हैं तो साथ में आंसर करते रहे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हमने जो बात की, कि जो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप है वो नंबर में कितनी होगी, 4, ठीक है। फटाफट आंसर करते रहे बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के नंबर कितने हैं, 4 है, 4 ग्रिप पढ़ेंगे। 4 में से सबसे पहले कितने ग्रिप पढ़ रहे हैं हम, 2 ग्रिप। 2 ग्रिप को हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 ग्रिप है इनका नाम क्या था पहले, लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड ग्रिप, ठीक है। जो लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड है, ठीक है, इन दोनों का कॉमन पर्पस क्या है, ये क्या पता करेंगी, लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड जो है ये किसका पता करेंगी, बच्चे की लाई और प्रेजेंटेशन का पता करेंगी, कि बच्चे की लाई कौन सी है, बच्चे की प्रेजेंटेशन कौन सी है, उसका पता कौन करेंगी, लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड, ये पता करेंगी, ठीक है। अब अगर इनकी सेपरेटली बात करें, ठीक है, अगर इनकी सेपरेटली बात करें तो लियोपोल्ड फर्स्ट जो है ये क्या बोलती है, मैं कहां से एग्जामिनेशन करूंगी, ये लियोपोल्ड फर्स्ट बोलती है मैं एग्जामिनेशन करूंगी यूट्रस के ऊपर से। ये क्या बनाए है मैंने, हाथ बनाए हैं, दोनों हाथ बनाए। तो ये जो है लियोपोल्ड फर्स्ट के अंदर एग्जामिनेशन कहां से किया जाता है, यूट्रस।
के ऊपर से किया जाता है, आप लोगों को जवाब देना है। यूट्रस के ऊपर से किया जाएगा, यूट्रस के साइड से किया जाएगा, या यूट्रस के नीचे से किया जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा? यूट्रस के ऊपर से जो है वो क्या किया जाता है? एग्जामिनेशन किया जाता है। किसके अंदर? लियोपोल्ड फर्स्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ऊपर से एग्जामिनेशन किया जा रहा है। ऊपर कौन सा पार्ट होता है? यूट्रस का फंडस, ठीक है, क्योंकि यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट फंडस है। फंडस को चेक किया जा रहा है, ठीक है। लियोपोल्ड फर्स्ट के अंदर किसको चेक किया जा रहा है? फंडस को चेक किया जा रहा है, इसीलिए लियोपोल्ड फर्स्ट का दूसरा नाम दे दिया क्या? फंडल ग्रिप, ठीक है, दूसरा नाम क्या दे दिया इसका? फंडल ग्रिप। उसके बाद हम बात करें लियोपोल्ड सेकंड की। लियोपोल्ड सेकंड क्या बोलती है? ये बोलती है मैं बच्चे को चेक करूंगी, कहां से चेक करूंगी? साइड से, ठीक है। लियोपोल्ड सेकंड का मतलब क्या है? लियोपोल्ड सेकंड क्या करती है? इसके अंदर बच्चे को कहां से एग्जामिन किया जाता है? तो जवाब होगा यूट्रस के साइड से एग्जामिन किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर यूट्रस की साइड से एग्जामिन किया जाता है। और साइड किसके चारों तरफ है? जो यूट्रस की जो साइड है वो किसके चारों तरफ है? तो जवाब है अम्बिलिकस के चारों तरफ है, ठीक है, क्योंकि साइड अम्बिलिकस के चारों तरफ है, इसलिए इसका नाम दे दिया दूसरा क्या? अम्बिलिकल ग्रिप, ठीक है। और अम्बिलिकल ग्रिप के अलावा एक और नाम होता है इसका, वो है लैटरल ग्रिप। आई बात समझ में यहां तक सभी को? यस और नो? यहां तक समझ आया आप सभी को? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब आगे सुने। आगे की बात करते हैं। तो देखो, जब हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने बात की थी कि जब हम क्या करेंगे, ये ग्रिप करेंगे, ठीक है, ये ग्रिप चेक करेंगे, तो 4 ग्रिप में से क्या होती है? 3 ग्रिप करते टाइम हम 2 हाथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने बात की थी कि जो 4 ग्रिप हम परफॉर्म करते हैं, वो 4 ग्रिप में से जब हम 3 ग्रिप परफॉर्म करेंगे, तो 3 ग्रिप के अंदर दोनों हाथों का यूज करना है, और एक ग्रिप के अंदर, एक ग्रिप में सिंगल हैंड का यूज करना है। तो सामने जो आपको इमेज दिख रही है, तो ये देखिए, आपको बताना है कि जो लियोपोल्ड फर्स्ट और सेकंड है, इसके अंदर दोनों हाथों का यूज किया जाएगा या फिर सिंगल हैंड का यूज किया जाएगा। सामने आपको दिख रही है इमेज देख के जवाब दें कि इसके अंदर दोनों हाथों का यूज किया जा रहा है या सिंगल हैंड का यूज किया जा रहा है। कहीं पे आपको दिख रहा है कि सिंगल हैंड यूज किया जा रहा है? यस और नो? ठीक है, यानी हम हमें क्या बोला है? लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड, इन दोनों के अंदर कितने हाथों का यूज करना है? 2 हाथों का यूज करना है, ठीक है। कितने हाथों का यूज करना है? 2 हाथों का यूज करना है। उसके बाद हमने बात की थी, देखो, उसके बाद हमने बात की थी क्या? उसके बाद हमने बात की कि जो हाथों की डायरेक्शन, ठीक है, उसके बाद हमने हाथों के नंबर कितने होंगे वो पढ़ने के बाद हमने बात की थी हाथों की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। हाथों की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? मदर के फेस की तरफ होनी चाहिए, मदर के फीट की तरफ होनी चाहिए। तो तब भी हमने बात की थी कि 4 ग्रिप के अंदर 3 ग्रिप परफॉर्म करते टाइम हाथों की डायरेक्शन मदर के फेस की तरफ होनी चाहिए, और एक ग्रिप परफॉर्म करते टाइम हाथों की जो डायरेक्शन होगी वो मदर के फीट की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो है, ये आपको सामने दिख रहा है। अभी आप लोग बताएंगे, जब हम ये लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो हाथों की डायरेक्शन किधर होगी? फेस की तरफ होगी मदर के या फीट की तरफ होगी? जवाब दें, जो डायरेक्शन है हाथों की वो फेस की तरफ होगी या फीट की तरफ होगी? ठीक है, यानी जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम लियोपोल्ड फर्स्ट लियोपोल्ड सेकंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों परफॉर्म करते टाइम हाथों की डायरेक्शन किधर होगी? मदर के फेस की तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हमने एग्जामिनेशन कर लिया, एग्जामिनेशन के बाद हम बात करते हैं रिजल्ट की, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा? तो सबसे पहले देखना, लियो आप लोगों को साथ में जवाब देते रहना है, जो मैं पूछूंगा फटाफट, ठीक है। सबसे पहले हमने लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म करें,
ठीक है, सबसे पहले लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म करी। तो आप लोगों को जवाब देना है कि जब हम लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, जब हम फर्स्ट ग्रिक परफॉर्म कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रिक परफॉर्म करते टाइम जो एग्जामिनर है उसके हाथ कहां पे होंगे? जल्दी जवाब दें। जब हम फर्स्ट ग्रिक परफॉर्म कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रिक परफॉर्म करते टाइम जो एग्जामिनर है, ठीक है, पहली ग्रिक परफॉर्म करते टाइम जो एग्जामिनर है उसके हैंड कहां पे होंगे? पीछे। पीछे कहां पे? इडियट। पीछे कोई जवाब है? हाँ, या तो बोलो यूट्रस के ऊपर या फिर बोलो फंडस पे। ठीक है, इस तरीके से जवाब दिया जाता है, फंडस के ऊपर। ठीक है, तो लियोपोल्ड फर्स्ट जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म करते टाइम जो एग्जामिनर है उसके हाथ कहां होने चाहिए? यूट्रस के अपर पार्ट पे होने चाहिए। और यूट्रस का अपर पार्ट कहां है? फंडस के ऊपर होना चाहिए। लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म कर रहा है एग्जामिनर, और लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म करते टाइम एग्जामिनर के हाथ कहां होने चाहिए? यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट पे, यानी कहां पे? फंडस पे होने चाहिए। जब क्या होगा? जब एग्जामिनर यूट्रस के फंडस वाले पार्ट पे हाथ रखेगा, ठीक है, एग्जामिनर ने क्या किया? जब फंडस पे हाथ रखा तो एग्जामिनर को दो लाई मिल सकती है, दो लाई का पता लग सकता है। ठीक है, अगर फंडस पे हाथ रखने पे कोई भी पार्ट फंडस के अंदर है, यानी मतलब कैसी लाई है? या तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। ठीक है, कैसी लाई है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। ठीक है, अगर फंडस पे हाथ रखने पे खाली जगह मिल गई, कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाली जगह है, इसका मतलब कैसी लाई है? ट्रांसवर्स लाई है। देखो देखो, कंफ्यूज मत होना, समझना। सबसे पहले हमने बात की कि जो जब एग्जामिनर ने फंडस पे हाथ रखा, फंडस पे हाथ रखने पे अगर इस फंडस के अंदर कोई भी पार्ट है, चाहे वो बच्चे का सर हो या बच्चे का बटक्स हो, उस चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे फंडस के अंदर कोई भी पार्ट अवेलेबल है, इसका मतलब लाई कैसी होगी? जवाब दे फटाफट। लाई कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडिनल लाई होगी। ठीक है, कैसी लाई होगी? लॉन्गिट्यूडिनल लाई। जब एग्जामिनर ने फंडस के ऊपर हाथ रखा, फंडस पे हाथ रखने पे अगर कोई भी पार्ट अवेलेबल है वहां पे, इसका मतलब लाई कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। कैसी लाई है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। ठीक है, दूसरा आप समझना कि जब एग्जामिनर ने फंडस पे हाथ रखा तो जब कोई भी पार्ट था फंडस के अंदर, तो हमें पता लग गया अगर कोई भी पार्ट अवेलेबल है फंडस में, मतलब कैसी लाई है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। ठीक है, उसके बाद अगर फंडस पे हाथ रखने फंडस के अंदर कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है, देखना ये सिचुएशन है। अगर जो है एग्जामिनर ने फंडस पे हाथ रखा, फंडस पे हाथ रखने पे यहाँ पे बिल्कुल खाली है, कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है, यानी यहाँ फंडस का खाली रहना क्या बताता है कि कौन सी लाई है? ट्रांसवर्स लाई है। ठीक है, अगर फंडस खाली है इसका मतलब कौन सी लाई होगी? ट्रांसवर्स लाई होगी। आई बात समझ में क्या बता रही हूँ? अगर फंडस खाली है तो ट्रांसवर्स लाई होगी, अगर फंडस के अंदर कोई पार्ट है तो कैसी लाई होगी? लॉन्गिट्यूडिनल लाई होगी। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ? ये सुनो, जवाब दे। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ? ठीक है, अब हमें अगर फंडस पे हाथ रखने पे कोई भी पार्ट है फंडस के अंदर, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडिनल लाई है, और अगर फंडस खाली है मतलब कौन सी लाई है? ट्रांसवर्स लाई है। तो लाई का तो पता हमें हाथ रखते ही पता लग जाएगा। फंडस पे फर्स्ट बताना, क्या बताना है सुनील? लियोपोल्ड फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम, वापस से सुन लो। देखो, सबसे पहले हम लियोपोल्ड फर्स्ट पढ़ रहे हैं। लियोपोल्ड फर्स्ट के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर अपने दोनों हाथ मदर का जो यूट्रस है उसके ऊपर वाले पार्ट कर देगा, यानी कौन से पार्ट कर देगा? है ना, कौन से पार्ट कर देगा? फंडस पे रख देगा। जैसे ही एग्जामिनर अपने दोनों हाथ फंडस पे रखेगा, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फंडस पे हाथ रखने पे दो पॉसिबिलिटी मिल सकती है, या तो फंडस के अंदर बच्चा होगा या फिर फंडस के अंदर बच्चा नहीं होगा, या तो फंडस हमें भरा हुआ
मिलेगा या फिर फंडस खाली मिलेगा। अगर हमें फंडस के अंदर कोई पार्ट मिलता है बच्चे का, इसका मतलब बच्चे की कौन सी लाई है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई। कौन सी लाई है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई। मतलब अगर बच्चे का पार्ट फंडस के अंदर है तभी बच्चा सीधा प्रेजेंट है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर उसी फंडस के अंदर हमें कुछ भी ना मिले, बिल्कुल खाली मिले फंडस, इसका मतलब कौन सी लाई है, ट्रांसवर्स लाई है। ठीक है, ट्रांसवर्स लाई के अंदर बच्चा कैसा रहेगा, इस तरीके से रहेगा। बच्चा कैसा है, इस तरीके से। यानी जब ट्रांसवर्स लाई में बच्चा इस तरीके से रहेगा तो फंडस क्या रहेगा, बिल्कुल खाली रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता लग जाएगा, फंडस पे हाथ रखते ही पता लग जाएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल लाई है या फिर ट्रांसवर्स लाई है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल लाई होगी बच्चे की या ट्रांसवर्स लाई होगी, ये तो फंडस पे हाथ रखते ही एग्जामिनर को पता लग जाएगा। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। हमें प्रेजेंटेशन का कैसे पता लगेगा, तो सुनना, प्रेजेंटेशन का कैसे पता लगेगा। तो ज्यादा लॉन्गिट्यूडिनल, अगर ट्रांसवर्स लाई है तो इसके अंदर देखो, पहले इसमें देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाई के अंदर। लॉन्गिट्यूडिनल अगर लाई है तो दो प्रेजेंटेशन हम मान सकते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई होने पे हम दो प्रेजेंटेशन का हमें पता लग सकता है। ठीक है, कौन सी, या तो क्या हो सकता है, जो जैसे बच्चे जैसे एग्जामिनर ने अपने दोनों हाथ फंडस पे रखे तो फंडस पे रखने के लिए फंडस में दो चीजें हो सकती है, या तो फंडस में बच्चे का सर हो सकता है, ठीक है, या फिर बच्चे के बटक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता मैंने, फंडस के अंदर या तो बच्चे का सर होगा या फिर बच्चे के बटक्स होंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा, सुनना, अगर फंडस के अंदर बच्चे का सर है, ठीक है, अगर फंडस के अंदर बच्चे का हेड होगा तो उससे क्या देखने को मिलेगा, अगर एग्जामिनर को हार्ड, रेगुलर, ठीक है, और ग्लोबुलर मास फील हो रहा है। क्या बोला मैंने, अगर जो है जैसे एग्जामिनर ने क्या हाथ रखा, फंडस के ऊपर हाथ रखा। फंडस पे हाथ रखने के बाद अगर एग्जामिनर को लॉन्गिट्यूडिनल लाई का पता लग गया तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई का पता लगने के बाद आगे और किन चीजों का पता लगेगा वो देख रहे हैं। तो फंडस पे हाथ रखने के बाद अगर एग्जामिनर को हार्ड, रेगुलर और ग्लोबुलर मास फील हो रहा है, ठीक है, फंडस के अंदर अगर हार्ड, रेगुलर और ग्लोबुलर मास फील हो रहा है, यानी कि फंडस में बच्चे का कौन सा पार्ट अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे बच्चे का हेड है जो फंडस के अंदर अवेलेबल है। बच्चे का क्या अवेलेबल है, फंडस के अंदर हेड अवेलेबल है बच्चे का। दूसरी तरफ अगर एग्जामिनर को फंडस में सॉफ्ट और इरेगुलर मास फील होता है, ठीक है, दूसरी तरफ अगर एग्जामिनर को फंडस के अंदर सॉफ्ट और इरेगुलर मास फील होता है, इसका मतलब क्या है कि फंडस के अंदर कौन सा पार्ट अवेलेबल है बच्चे का, तो हम बोलेंगे फंडस के अंदर बच्चे के बटक्स अवेलेबल है। ठीक है, फंडस के अंदर बच्चे के क्या अवेलेबल है, बटक्स अवेलेबल है। आई बात समझ में यहां तक, यस और नो। और जब अगर जो है वो ट्रांसवर्स लाई हुई, ठीक है, अगर बच्चे की ट्रांसवर्स लाई हुई है ना, अगर बच्चे की ट्रांसवर्स लाई है तो फंडस के अंदर कुछ भी हमें फील नहीं होगा। क्या होगा, फंडस बिल्कुल खाली होगा, कुछ भी फंडस के अंदर फील नहीं होगा, फंडस बिल्कुल एम्प्टी रहेगा। यस और नो, समझ में आया यहां तक सभी को? ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखिए पहले, हेडिंग बनाएं, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप।
और ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के अंदर पहला पॉइंट लिखें, ऑल्सो नोन एज लियोपोल्ड मैनुअल। उसके बाद लिखिए पर्पस, पर्पस क्या है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीटल पार्ट। ठीक है, अगर हमें फीटल पार्ट आइडेंटिफाई करना है तो हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करेंगे। पर्पस के बाद हम लिखेंगे टाइमिंग, और टाइमिंग के अंदर लिखें 28 वीक्स। उतार लें इसको फटाफट। लिखा सभी ने? उसके बाद ब्लैडर स्टेटस, ब्लैडर स्टेटस क्या आएगा, एम्प्टी। ठीक है, ब्लैडर स्टेटस क्या है, एम्प्टी होगा। उसके बाद लिखिए मैटरनल पोजीशन, मैटरनल पोजीशन क्या होगी, मैटरनल पोजीशन, और मैटरनल पोजीशन क्या होगी, तो इसके अंदर लिखना है डोर्सल रिकम्बेंट। ठीक है, मैटरनल पोजीशन होगी डोर्सल रिकम्बेंट। उसके बाद लिखिए एग्जामिनर पोजीशन, एग्जामिनर पोजीशन, और एग्जामिनर पोजीशन के अंदर लिखिए राइट साइड ऑफ, राइट साइड ऑफ मदर। राइट साइड ऑफ मदर, लिखिए इसको फटाफट। लिखा सभी ने, यहां तक लिखा सभी ने? ओके, ये लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएं लियोपोल्ड फर्स्ट। फर्स्ट नंबर डालिए और हेडिंग बनानी है लियोपोल्ड एलपी फर्स्ट, और इसके अंदर लिखिए ऑल्सो नोन एज
ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, दूसरा नाम क्या है? इसका फंडल ग्रिप, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? फंडल ग्रिप। उसके बाद सेकंड लिखें लियोपोल्ड सेकंड, और लियोपोल्ड सेकंड के अंदर लिखें ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे इसको हम? अम्लाइकल ग्रिप, अम्लाइकल ग्रिप बोलेंगे। और अम्लाइकल ग्रिप के अलावा एक और नाम होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं लेटरल ग्रिप, ठीक है, क्या बोलेंगे? लेटरल ग्रिप बोलेंगे इसको। उसके बाद हेडिंग बनाई पर्पस, इन दोनों का पर्पस लिखे, क्या पर्पस होगा इनका? टू डिटेक्ट, क्या पता कर पाएंगे इससे इन दोनों का कॉमन पर्पस क्या है? टू डिटेक्ट लाई एंड प्रेजेंटेशन। इससे हमें किसका पता लगेगा? इन दोनों से बच्चे की लाई और बच्चे की प्रेजेंटेशन का पता लग पाएगा, ठीक है, लिखिए इसको फटाफट। लिख लिया? ये लिखने के बाद क्या करना है आपको? लिख लिया सभी ने? और लिख होता है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो लिखने के बाद क्या करना है नेक्स्ट? अब क्या करना है आपको? अब आपको बीच में से एंटर में हेडिंग बनानी है लियोपोल्ड फर्स्ट, और लियोपोल्ड फर्स्ट को दो पार्टीशन में डिवाइड कर देना है। एक तरफ लिखना है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, एक तरफ लिखना है ट्रांसवर्स लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन में हमें या तो बच्चे का हेड मिल सकता है फंडस में, या फिर बच्चे के बटक्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर जो है हमें फंडस के अंदर जो है हार्ड रेगुलर, और अगर फंडस के अंदर हमें हार्ड रेगुलर और कंटीन्यूअस कोई मास फील हो रहा है, इसका मतलब बच्चे का क्या है? हेड है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर जो है हमें कोई सॉफ्ट और इरेगुलर मास फील हो रहा है फंडस के अंदर, इसका मतलब क्या है? फंडस के अंदर बच्चे के बटक्स है। और अगर ट्रांसवर्स लाइन होगा तो फंडस के अंदर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगा। तो इसको भी उतार लें फटाफट। वापस से क्या करना है? पर्पस लिखने के बाद सेंटर में लियोपोल्ड फर्स्ट हेडिंग बनाएं, उसको दो पार्टी में डिवाइड करें और लिखिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। लिखा सभी ने? ठीक है, लियोपोल्ड फर्स्ट से हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है समझ में आ गया सभी को? अब जो है हम बात करेंगे लियोपोल्ड सेकंड की, ठीक है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? लियोपोल्ड सेकंड की बात करने वाले हैं। इसके अंदर देखना, आप लोगों को जवाब देना है साथ में फटाफट। जो लियोपोल्ड सेकंड है उसी का दूसरा नाम क्या है? साथ में जवाब देते रहे। लियोपोल्ड सेकंड को और क्या बोलते हैं हम? तो इसका जवाब है, इसको और बोलते हैं हम अम्लाइकल ग्रिप। क्या बोलते हैं? साथ में आंसर करते रहे। अम्लाइकल ग्रिप, और अम्लाइकल ग्रिप के अलावा और क्या बोलेंगे? तो अम्लाइकल ग्रिप के अलावा जो इसका एक और नाम है वो क्या है? लेटरल ग्रिप। अभी क्या करना है? अभी आप लोगों को जवाब देना है कि जो लियोपोल्ड सेकंड है, ठीक है,
लियोपोल्ड सेकंड के अंदर एग्जामिनर के जो हाथ होंगे, ध्यान से सुने, लियोपोल्ड सेकंड के अंदर एग्जामिनर के हाथ कहां पे होंगे? यूट्रस के ऊपर होंगे, यूट्रस के साइड में होंगे या यूट्रस के नीचे होंगे? जवाब दें कि लियोपोल्ड सेकंड के अंदर जो एग्जामिनर के हाथ हैं वो कहां होंगे? यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट पे होंगे, यूट्रस के साइड वाले पार्ट पे होंगे या यूट्रस के नीचे वाले पार्ट पे होंगे? जल्दी जवाब दें, जल्दी जवाब दें। साइड में, बिल्कुल सही जवाब है साइड। ठीक है, अगर जो है क्या होगा, वापस से जो एग्जामिनर है वो कहां खड़ा है? पेशेंट के एग्जामिनर मदर के किधर खड़ा है? राइट साइड में खड़ा है। ठीक है, एग्जामिनर किधर खड़ा है? मदर के राइट साइड में खड़ा है। राइट साइड में खड़ा है, एग्जामिनर के हाथ किधर होंगे? यूट्रस के साइड में होंगे, यानी अम्लाइकस के चारों तरफ होंगे। ठीक है, जब यूट्रस के साइड में एग्जामिनर के हाथ होंगे तो उससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है उसको अभी भी क्या होगा, पहले तो दो लाइन का पता लगेगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे? या तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो सकती है बच्चे की, या फिर ट्रांसवर्स लाइन हो सकती है। सुना, लियोपोल्ड सेकंड के अंदर एग्जामिनर के हाथ है यूट्रस के साइड में। ठीक है, और इसके अंदर भी जब हम ये ग्रिप परफॉर्म करेंगे तो ये ग्रिप परफॉर्म करते टाइम भी हमें दो पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, और वो दो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो जो है बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो सकती है, ठीक है, या फिर बच्चे की कैसी लाइन हो सकती है? ट्रांसवर्स लाइन हो सकती है। या तो बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल लाइन है या फिर ट्रांसवर्स लाइन है। तो जब बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होने पे देखो बच्चा यूट्रस में कैसे रहता है, इस तरीके से सिकुड़ के रहता है बच्चा। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल लाइन के भी दो रिजल्ट होंगे। अगर हमें क्या देखने को मिले, अगर हमें हार्ड, वाइड और रेगुलर कोई पार्ट देखने को मिले। देखो सुनना, एग्जामिनर पेशेंट के राइट साइड में खड़ा है, राइट साइड के अंदर, राइट साइड की बात कर रहे हैं, साइड से चेक कर रहा है, राइट साइड के अंदर अगर एग्जामिनर को राइट साइड में कोई हार्ड, वाइड और रेगुलर पार्ट देखने को मिला है, इसका मतलब राइट साइड में क्या है? बच्चे की बैक है। देखो कैसे, ये जो इस तरीके से डायग्राम बना है। ठीक है, जो लियोपोल्ड सेकंड है उसमें एग्जामिनर के हाथ किधर है? साइड में है। साइड में हाथ रखने पे बच्चा, ये बच्चे की क्या है? बैक है, और इधर बच्चे के क्या होंगे? हाथ और पैर होंगे, क्योंकि बच्चा इस तरीके से सिकुड़ के रहता है यूट्रस में। ठीक है, लियोपोल्ड सेकंड परफॉर्म करते टाइम अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन है तो अगर क्या मिल सकता है? एग्जामिनर को फील होता है कोई वाइड, हार्ड और कंटीन्यूअस पार्ट फील हो। ठीक है, एग्जामिनर को अगर कोई हार्ड, कंटीन्यूअस और वाइड पार्ट फील हो, इसका मतलब वो बच्चे की क्या है? बैक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो बच्चे की क्या है? बैक है। क्या है? बच्चे की बैक है। ठीक है, और अगर राइट साइड में हाथ रखने पे अगर एग्जामिनर को बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं, यानी अगर बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं, बच्चे के क्या है? एक्सट्रीमिटीज है, क्योंकि बच्चा इस तरीके से क्या रहता है? सिकुड़ के रहता है। ठीक है, अगर टू मेनी पार्ट्स फील हो रहे हैं, अगर बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं एग्जामिनर को, तो इसका मतलब क्या है? बच्चे की एक्सट्रीमिटीज है। बच्चे के क्या है? एक्सट्रीमिटीज। आई बात समझ में? दूसरी तरफ अगर ट्रांसवर्स लाइन होगी, ठीक है, इस तरीके से देखना, ये समझ में आया? ये बताओ, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होने पे बैक या एक्सट्रीमिटी मिल सकती है बच्चे की राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड को मेन रखेंगे। अगर राइट साइड में कोई बच्चे का हार्ड, वाइड या रेगुलर पार्ट फील हो रहा है, मतलब बच्चे की बैक है। अगर राइट साइड के अंदर बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चे की एक्सट्रीमिटीज है। ठीक है, ये बात करी हमने। बच्चे की लाइन लॉन्गिट्यूडनल है। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर बच्चे की लाइन ट्रांसवर्स है तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं? पहले ये जवाब आप लोगों को समझ में आया? यहां तक लॉन्गिट्यूडनल लाइन समझ में आई? यस और नो?
एनी कंफ्यूजन? सिर्फ एक माधुरी को समझ में आया, बाकी किसी को नहीं आया समझ में? ठीक है, इमेज मैंने बनाई तो है आप लोगों के लिए, देखो। अच्छा पहले आप लोग ये बताएं, अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले ये जवाब दें, अभी हम कौन सी ग्रिप परफॉर्म कर रहे हैं, फटाफट आंसर दें। पहले हम अभी कौन सी ग्रिप परफॉर्म कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, फर्स्टली ये बताएं, अभी हम कौन सी ग्रिप परफॉर्म कर रहे हैं, सेकंड ग्रिप परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम सेकंड ग्रिप परफॉर्म कर रहे हैं तो एग्जामिनर के हाथ कहाँ होंगे, एग्जामिनर के हाथ कहाँ है वो देखें, एग्जामिनर के हाथ किधर है वो देखें, एग्जामिनर के हाथ कहाँ है वो बताएं। हाँ साइड में है। ठीक है, एग्जामिनर के हाथ कहाँ है, इधर साइड में, ये है एग्जामिनर के हाथ, ये जो हाथ दिख रहे हैं ये है एग्जामिनर के हाथ। ठीक है, अब एग्जामिनर ने हाथ लगाया साइड में, एग्जामिनर ने जब साइड में हाथ लगाया तो यहाँ साइड में दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर पहले तो बच्चे की दो लाइन सकती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो सकती है या ट्रांसवर्स लाइन हो सकती है। जब बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी तो हमें अलग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ हाथ लगाने पे, हम साइड में हाथ लगा रहे हैं इधर, यहाँ हाथ लगाने पे जब बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल लाइन है तो रिजल्ट अलग मिलेगा, और जब बच्चे की ट्रांसवर्स लाइन है तो यहाँ हाथ लगाने पे हमें अलग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहले हमने बात करी पहली पॉसिबिलिटी की, अगर बच्चे की लाइन लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, हमने सपोज किया बच्चे की लाइन लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होने पे जब हम साइड में यहाँ पे एग्जामिनर अपना हाथ रखेगा तो यहाँ हाथ रखने पे एग्जामिनर को दो चीज मिल सकती है, साइड में हो सकता है, या तो बच्चे की बैक हो सकती है, बच्चे के हाथ पैर हो सकते हैं। ये सुनो, साइड के अंदर हम साइड से चेक कर रहे हैं, हम जो है वो यूट्रस के साइड से चेक कर रहे हैं, और यूट्रस के साइड में क्या हो सकता है, या तो बच्चे की पीठ हो सकती है या बच्चे के हाथ पैर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि बच्चे के राइट साइड में बच्चे के हाथ पैर है या बच्चे की पीठ है, तो वो कैसे पता लगेगा हमें। सुनो, राइट साइड एग्जामिनर ने साइड में हाथ रखे, ये राइट साइड वाला हाथ है, ये लेफ्ट साइड वाला हाथ। अगर इस राइट साइड के अंदर एग्जामिनर को कोई वाइड वाइड मतलब बड़ा चौड़ा राइट साइड के अंदर अगर वाइड लगातार कंटीन्यूअस और हार्ड पार्ट फील हो। ठीक है, अगर एग्जामिनर को राइट साइड के अंदर हार्ड या फिर कंटीन्यूअस और हार्ड कंटीन्यूअस पार्ट फील हो, इसका मतलब बच्चे की क्या है राइट साइड। बैक है, बच्चे की क्या है राइट साइड के अंदर बैक है। दूसरी तरफ अगर हमें बच्चे का हार्ड कंटीन्यूअस पार्ट फील ना हो, बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं राइट साइड के अंदर, अगर बच्चे के बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं मतलब क्या है, बच्चे के एक्सट्रीमिटीज है। ठीक है, बच्चे के क्या है एक्सट्रीमिटीज है। अब आया समझ में, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होने पे दो रिजल्ट मिल सकते हैं, या तो राइट साइड में बच्चे की पीठ होगी या फिर राइट साइड के अंदर बच्चे के एक्सट्रीमिटीज होंगे। यस और नो, क्या बैक करने के लिए बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट मिला जब लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। अब हम बात करें अगर बच्चे की लाइन लॉन्गिट्यूडनल ना होके बच्चे की लाइन ट्रांसवर्स है। ठीक है, हम इसके अंदर क्या चेक कर रहे हैं, कहां से चेक कर रहे हैं, साइड से चेक कर रहे हैं। तो देखो अभी जो है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल लाइन नहीं है, बच्चे की ट्रांसवर्स लाइन है। तो ट्रांसवर्स लाइन होने पे हमें दो रिजल्ट मिलेंगे, या तो बच्चे का सर देखने को मिलेगा या फिर बच्चे के बटक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब बटक्स देख, अगर बटक्स होगा तो सॉफ्ट और इरेगुलर पार्ट फील होगा। ठीक है, अगर बटक्स होंगे राइट साइड में तो सॉफ्ट और इरेगुलर पार्ट फील होगा, और अगर बच्चे का हेड होगा तो हमें राउंड हार्ड और ग्लोबुलर मास फील होगा। समझ में आया? यस और नो।
क्लास के बाद एक बार इसको पढ़ना